नमस्कार मित्रों, आज हम बात करते हैं धान की फसल में सबसे ज़्यादा लगने वाली बीमारी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट अर्थात झुलसा के नियंत्रण के बारे में। धान की फसल में यह बीमारी ज़ैंथोमोनास ओराइजी पीबी नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। जीवाणु झुलसा की पहचान करना है। किसान भाई, आप देखेंगे कि धान की फसल में जिसमें झुलसा का संक्रमण हो गया है, उस खेत में धान की पत्तियां नोक पर यानी सिरा पे दोनों किनारों से पीलापन के साथ नीचे को बढ़ती हुई चली जाती हैं और बाद में पूर्ण रूप से सूख जाती हैं, जैसा कि धान का पुआल की तरह से दिखाई देती हैं। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि गन्ने की सूखी हुई पत्ती होती है, उसी के भांति दिखाई देती है किसान भाइयों। और आप दूसरी चीज़ ये देखेंगे कि धान के खेत में कहीं कहीं पे नोक पे झुलसा हुआ पैच दिखाई देगा। और दूसरी बात यदि आपको पहचान करना हो तो जो ताज़ी झुलसी हुई पत्तियां हैं उनको आप काट लीजिए, साफ़ पानी के गिलास में रख दीजिए, तो आप बाद में देखेंगे कि पानी में भूरा कलर का कुछ सराव होता है जो पानी में इकट्ठा हो जाएगा। इससे भी आप पता लगा सकते हैं। जीवाणु झुलसा से बचने के लिए हमेशा खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। और किसान भाइयों, हमेशा ध्यान दें, अगर आपके खेत में जीवाणु झुलसा के लक्षण दिखाई दे रहे हो तो ऐसी स्थिति में नत्रजन उर्वरकों का प्रयोग ना करें। धान की रोपाई हमेशा उचित दूरी पे करें। किसान भाई, संभव हो तो धान के जिस क्षेत्र में झुलसा का आक्रमण हो गया हो उस क्षेत्र में दवा का छिड़काव करने के बाद ही सिंचाई करें, क्योंकि सिंचाई जल के साथ संक्रमण बढ़ने की संभावना बनी रहती है। किसान भाइयों, हमेशा ध्यान रखें, जिस क्षेत्र में झुलसा का प्रकोप हो गया हो उस स्थान पर जाने से बचें, अथवा जाने के बाद पत्तियां हिल जाती हैं और बीमारी बढ़ने की संभावना बनी रहती हैं। इस बीमारी की बढ़ने की संभावना सबसे अधिक उस समय रहती है जब हवा के साथ बारिश और तापमान न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है और आर्द्रता 70 से 80 के आसपास रहती है। ऐसी स्थिति में किसान भाई, इस बीमारी की बढ़ने की संभावनाएं सबसे अधिक रहती हैं। ऐसी स्थिति में किसान भाइयों, अगर आपके क्षेत्र में, आपके खेत में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत आप उचित दवा का छिड़काव करें। हम कुछ दवाओं का नाम बता दे रहे हैं। इन दवाओं में से किसी एक दवा का छिड़काव कर सकते हैं, जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP 400 ग्राम प्रति एकड़। यह बाज़ार में अनेक व्यापारिक नामों से उपलब्ध हैं। कुछ नाम हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे ब्लू कॉपर अथवा बिल्टॉक्स। इसके साथ एक दवा का छिड़काव और होगा, स्टेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 90% प्लस टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 10%। यह दवा बाज़ार में अनेक व्यापारिक नामों से उपलब्ध है, जैसे प्लेंटोमाइसिन, स्टेप्टोसाइक्लिन अथवा टैगामाइसिन। यदि इसकी मात्रा की बात करते हैं तो 6 ग्राम प्रति एकड़ है। अथवा आप एजॉक्सिस्ट्रोबिन 20% प्लस डिफेनोकोनाजोल 12.5% यस्सी में दवा आएगी। यह दवा बाज़ार में अनेक व्यापारिक नामों से उपलब्ध है, जैसे एमिस्टार टॉप। दवा की मात्रा 200 ml प्रति एकड़ है। आप इस दवा को 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, कभी कभी एक बार दवा का छिड़काव करने से बीमारी पर पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में 10 से 15 दिन के अंतराल पर दोबारा से आप छिड़काव कर सकते हैं। इस बीमारी से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप नज़दीकी ब्लॉक पर कृषि रक्षा इकाई अथवा नज़दीकी कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, खेती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। जो भी किसान भाई आज हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, यदि उनको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों।